लेना चाहिए। देखो ले सकते हैं यार रिवेंज, अगर रिवेंज लेना है तो बिल्कुल रिवेंज ले सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। अब ब्लिट्स के ड्रॉप्स पता है, ब्लिट्स को ड्रॉप क्लैश करो, ब्लिट्स को पॉइंट्स की नीड भी है। कहाँ पर है ब्लिट्स? अभी 130 पे है, इनको भी 20 पॉइंट लगभग चाहिए ही। क्या पता वैसी स्ट्रैटेजी हो, क्या पता बॉटम की टीम्स कुछ सोचे भाई, कुछ टारगेट वारगेट करने का, बट मुझे लगता नहीं कि वो होगा ऑनेस्टली, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ द टूर्नामेंट। कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि अभी भसड़ करके फिर आगे, जो कि होता है यूजुअली इंडियन लॉबीज में, जो मैं उतना ज़्यादा मानता नहीं हूँ जिस चीज़ में कि होना चाहिए, बट होता है कि मतलब ये, और ये प्लेयर्स का भी यही पीओवी होता है भाई कि अगर हम उनको ऐसे क्लैश वगैरह देने के लिए जाएंगे वॉट एफ आगे के राउंड्स में, जब हमें नीड हो, जब दर्द ज़्यादा हो, तब हमें चोट दे जाएं एंड ऑल। तो या सो आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि ये होगा, पर क्या ये हो सकता है? क्या ऐसी कोई समीकरण बन सकता है ऐसे हवे में? बिल्कुल बन सकता है भाई, कोई जो टीम्स हैं जो यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे मौजूद हैं वो थोड़ा बीटी दे। ऐसे तो सोल और ओजी की भी राइवलरी एक चल रही है, बट वो हेल्दी राइवलरी है, वो वैसी वाली खतरनाक वाली राइवलरी नहीं है। वरना तो ऐसे टीम सोल भी जाकर के ओजी को ड्रॉप क्लैश दे करके उनको फिनिशेस निकाल दे और फिर उनको राउंड 4 जाना पड़ जाए। ऐसा तो कुछ भी हो सकता है मतलब, पर ठीक है। अब अगेन जैसे मैंने बोला यहाँ पर ऐसे नहीं चलता है दोस्तों, तो नहीं होगा ऐसा। खैर, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं हो रहा है, जस्ट इन केस अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ से बाहर हो रहा है टूर्नामेंट से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राउंड 4 और क्वार्टर फाइनल्स, यही दो रास्ते हैं जहाँ पर टीम्स जाएंगी। क्वार्टर फाइनल्स में जाने का एडवांटेज बहुत बड़ा है, मैं जिस चीज़ के बारे में क्वार्टर फाइनल्स, यस। तो क्वार्टर फाइनल्स में दोस्तों एक बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप क्वार्टर फाइनल्स में हैं तो आप बाहर नहीं होंगे, ठीक है? आप बाहर नहीं होंगे अगर आप क्वार्टर फाइनल्स में हैं तो। अगर क्वार्टर फाइनल्स में आपका खराब से खराब भी परफॉर्मेंस आया तो भी आप या तो वाइल्ड कार्ड जाएंगे, और अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो ऑब्वियसली आप सेमीफाइनल्स के अंदर जाएंगे। सो दिस इज वन वेरी बिग एडवांटेज जो टीम्स अभी खेल रही है उनको टॉप 8 में रहने पे मिलेगा। बट आई डोंट नो कि वो इंटेंट थोड़ा कम क्यों लगा कुछ टीम्स के साइड से ओवरऑल। बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते उसका, अभी भी कोई बाहर नहीं हो रहा। आई थिंक लर्निंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। में आपको टॉप 7 आना है मेरे ख्याल से हर एक ग्रुप से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही फॉर्मेट था। तो राउंड 4 इज मोर डिफिकल्ट, हालांकि उसके बाद भी 57 टू 64 रैंक टीम्स को वाइल्ड कार्ड में जाने का मौका मिलेगा, बट बहुत सारी टीम्स यहाँ से एलिमिनेट भी हो रही हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पर टॉप 8 में आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मुताबिक, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है राउंड 4 में जाना बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की, मतलब बहुत रिस्की। वन बैड डे एंड यू आर आउट। बट उसमें ये भी है कि 6 मैचेस में अगर तुमने एक बढ़िया मैच निकाल दिया या 2 अच्छे कंसिस्टेंट मैच निकाल दिए तो तुम्हारे पास वो एडवांटेज भी रहेगा, दैट इज टोटली देयर। बट वन बैड डे एंड यू आर जस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तुम सोच रहे हो, तो वो वाला सीन है। और अभी तुम देख रहे हो यार यहाँ पे इस लॉबी में, पिछले लॉबीज में हमने देखा कि भाई मल्टीपल बैड डेज गए हैं भाई टीम्स के, मल्टीपल बैड डेज। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि इट विल बी डिफिकल्ट इन राउंड 4। एंकी भाई आज गॉर्डन डोमिनेट करेगी लॉबी को, कोई कुछ भी बोले आपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती। क्या बात है आपकी गेमिंग, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई वांट एज वेल यार। आई रियली वांट कि आज 3 मैचेस में थोड़ा कंसिस्टेंट और बढ़िया खेले, मैन लॉस कराए बिना ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस निकाले। बट हम होप ही कर रहे हैं बहुत टाइम से, देखते आज कैसा खेलेंगे। सो या एंकी भाई मान्या और लास्ट डे क्वालिफिकेशन, आर वी सीरियसली टॉकिंग अबाउट दैट नाउ? अर्नब भाई आर वी सीरियसली टॉकिंग अबाउट दैट नाउ? एंकी भाई चाहे गॉर्डन राउंड 4 में जाए बट आज 3 मैच में वो इंटेंट दिखा दे, एग्जैक्टली वही मैं चाहता हूँ। बट अर्नब भाई आर वी सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट? आर यू श्योर अबाउट इट? आर वी स्टिल थिंकिंग अबाउट इट? 96 से 54 पॉइंट्स इन 3 मैचेस, 54 पॉइंट्स इन 3 मैचेस। यार मैं होपफुल होना नहीं चाह रहा यार ज़्यादा इस बारे में। सो या मैं ज़्यादा होपफुल होना नहीं चाहता, बट सिंस आप होपफुल हो तो मैं आपकी होप्स को थोड़ा बढ़ाना जरूर चाहता हूँ, ठीक है? मैं आपकी होप्स को थोड़ा बढ़ाना जरूर चाहता हूँ। देखो दोस्तों, स्टोरी टेलिंग की ना यही बात होती है कि आप कोई भी थॉट के अराउंड कुछ स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सच में अगर ऐसा होता है तो फिर रेफरेंस आएगा मान्या का, मीरामार का ही मैप था दोस्तों, आप लोग को याद होगा, और आज भी आखिरी मैच मीरामार का ही है। हालांकि उस टाइम वो टीम सोल में थे, अभी वो टीम गॉडलाइक में, बट कितने लोगों को याद है वो मीरामार का मैच, वो जो स्पीरो भाई ने क्रेजी कमेंट्री की थी, जिसमें उनके ये नीचे वाले सिस्टम का पीओवी दिख रहा था जब वो कास्टिंग कर रहे थे। क्या था यार वो, ऐसे क्रेजी हो गए। बीजीआईएस था ना वो भी बीजीआईएस था दोस्तों, ये भी बीजीआईएस है। उस टाइम भी मीरामार लास्ट है, इस टाइम भी मीरामार लास्ट है। मैं बस वो एक बंदा जो होपफुल था, मैं उसकी होप बढ़ा रहा हूं ताकि जब टूटे तो उसे दर्द ज्यादा हो, सिर्फ उसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। एक चांस तो गॉडली डिजर्व करके टीपीपी के साथ मान्या जीते, तो ये सब अभी मैंने पहले ही बोल रखा है भाई, अभी कुछ ऐसा सेंस नहीं है चेंज करने का। वैसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें
तो मैं आपको स्टैट्स ज़रूर बताना चाहूँगा, ताकि आपका जो भी स्टोरी लाइन है मैं बस उसको वैल्यू दे रहा हूँ। अभी तक दोस्तों 21 मैचेस खेले गए हैं। एस्पावर के पास है 27 फिनिश, मान्या के पास है 9 फिनिश। मान्या के पास सॉरी, इसको मुझे दूसरे तरीके से बोलना चाहिए। अभी तक 21 मैचेस खेले गए हैं। एस्पावर के पास है 27 फिनिश, मान्या के पास है मात्र 9 फिनिश, एडमिनो के पास है 23 फिनिश, जॉनथन के पास है मात्र 9 फिनिश। सो या 0.43 का एफडी रेशियो चल रहा है जॉनथन का, एडमिनो का है 1.1 का, मान्या का है 0.43 का, और एस्पावर का है 1.29 का। बैड परफॉर्मेंसेस ओवरऑल अच्छे नहीं है, बट ठीक है 8 बिट जा चुकी है, विक्टोरस सोमस का तो हो ही गया है, मैट किंग्स का हो गया है, एएक्स का हो गया है, बची गॉडलाइक। बताइए गॉडलाइक फैंस कितने हैं चैट सेक्शन में? गॉडलाइक फैंस है चैट में है? हाँ, तो गॉडलाइक भी यहां से नहीं हो रही है क्योंकि टीम गेम नहीं चल रहा है भाई। गॉडलाइक का बिल्कुल टीम गेम नहीं चल रहा है, बिल्कुल जो बेसिक गेम प्ले होता है उसको उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा बेसिक गेम हम नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा हम प्रो लेवल का गेम प्ले खेलेंगे। तो मैं बहुत बेसिक चीज नहीं समझ पाया कि भाई जब आपने 3 बार अपना ड्रॉप छोड़ा है तो कोई ना कोई तो पोचिंकी में पहुंचेगा, और जैसे ही गाड़ियों की आवाज सुनेगा वो कैंप करेगा और उसके बाद आपको मार देगा। उनको बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं था कल के उस इरांगल के मैच में। मतलब कल बिल्कुल उन्होंने सोचा ही नहीं कि पोचिंकी में कोई आ सकता है। ऐसे थोड़ी ना है भाई कि पोचिंकी में कोई नहीं आएगा। वो मैं स्ट्रैटेजी अच्छी मानता हूं जहां पर वो लोग ओरांगुटान और सोल के बाजू में गराज के साइड पर गए थे, वहां पर उन्होंने कोशिश करी थी कि अगर फाइट होती है तो वो थर्ड पार्टी करने के लिए आएंगे। वो स्ट्रैटेजी बहुत खूबसूरत थी। अगर वो एग्जीक्यूट हो गई होती, वो अगर वहां पर फाइट हुई होती, उनको फ्रैग्स मिलते, बढ़िया शुरुआत होती और लगभग सेंट्रल जो एरिया था वो बिल्कुल खाली रहता। बट वो फाइट हुई नहीं। तो गॉडलाइक की थोड़ी किस्मत भी खराब है भाई, थोड़ी किस्मत ने भी उनको बीटी दी है। बट मैं मानकर चलता हूँ कि भाई थोड़ा सा बेसिक गेम और उनको अपना सही करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं चलने वाला। और राउंड 4 में चैट, मैं यकीन मानो राउंड 4 में तो आप लोगों को और भी ज्यादा कठिन कंपटीशन दिखाई देगा। ये तो यहाँ 24 मैच लोग खेल रहे थे, इसके लिए ऐसा सीन था। राउंड 4 में तो आपके पास नंबर ऑफ मैचेस कम है, और वहां से जो टीम हर एक, अच्छा जिनको नहीं पता है, जब अब ग्रुप वाले मैचेस होंगे वहां पर जैसे अभी क्या है कि राउंड 4 से 56 जो टीम्स हैं वो जाने वाले हैं क्वार्टर फाइनल्स में। ठीक है, 56 का मतलब है कि हमारे पास कितने 128 टीम है ना, उससे पहले 128 टीम है या कितनी है? अरे ये क्यों देख रहा हूं? राउंड 4 में कितनी टीम? 128 टीम है ना, 8 8 16, हाँ 128 टीम है। 128 टीम का मतलब है कि हमारे पास 128 का मतलब है कितने ग्रुप बने चैट? 16 का एक ग्रुप बनता है, तो कितने ग्रुप हमारे पास बने? मैथ करो, कैलकुलेशन करो। 8 ग्रुप एग्जैक्टली। 16 के जो 8 ग्रुप बने, ठीक है, 8 ग्रुप बने हैं, यानी कि यहां से टॉप कितने, 8 7 56 7, 16 में से आपको टॉप 7 आना होगा, तब आप क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचोगे। नंबर ऑफ मैचेस आपके पास पहले से इतने कम रहेंगे, और उसके बाद 16 में से टॉप 7 पहुंचना, वो भी अंडरडॉग की लॉबी में जहां आपको पता नहीं है किसका कहां क्या ड्रॉप लोकेशन है, कौन क्या करने जा रहा है, वहां टॉप 7 में आना, क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा भाई। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नो डाउट एक सिंगल मैच में आप सारी चीजें कवर कर सकते हो, पर मुश्किल बहुत है। वैसे भाई बीएफएल बोलो, मेरा टीम ने माचू तिपारिया। बीएफएल क्या है बोलो? बीएफएल क्या ब्रो? बीएफएल क्या है? चैट लाइक बटन दबाएं एंड द सब्सक्राइब बटन। मैचेस कितने हैं? मेरे हिसाब से मैचेस 6 होंगे या समथिंग, जितने भी होने चाहिए। बट मैं अभी भी मानकर चलता हूं कि गॉडलाइक यहां से भी कर सकती है। मतलब यहां से नहीं, राउंड 4 से वो क्वार्टर फाइनल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल, सेमीफाइनल से सर्वाइवल स्टेज, सर्वाइवल स्टेज से ग्रैंड फाइनल्स, है लंबा सफर है उनके लिए। पर मैं कह सकता हूं कि अगर वो सच में टीम गेम अपना दिखा रहे हैं, अगर वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से फाइट ले रहे हैं, मैं मान रहा हूं भाई बहुत इजी है गॉड लाइक के लिए। इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल ये पूरा खेल भी नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, जितना मुश्किल आप लोग को लग रहा है उतना मुश्किल नहीं है ये, बहुत इजी है। बस वो है कि आपको एज अ टीम खेलना पड़ेगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत बढ़िया है। मैं वो वाला गेम याद करूंगा जहां पर रोंडो में एस्पावर था, जो बिल्कुल आगे निकल निकल के मार रहा था और जो बाकी प्लेयर्स थे उसको बढ़िया कवर दे रहे थे। तो वो रोंडो में उसने बड़े फिनिशेस निकाले थे। मैं उस तरीके का गेम प्ले उनसे जरूर एक्सपेक्ट करूंगा।
जहां पर वो ऐसा खेलें, अपने जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको खुला हाथ दें, खुला हाथ, बिल्कुल खुला हाथ, कि भैया जाओ आप मारो, कहर ढा दो बिल्कुल। और क्योंकि वो टीम है उस तरीके से, जैसे जब मान्या सोल में था तब भी मैं यही कहता था कि भाई अपने प्लेयर्स के ऊपर भरोसा दिखाओ और उनको खेलने दो जैसा वो खेलना चाहते हैं, जैसा उनका नेचुरल गेम प्ले है उस तरीके से खेलने दो। बहुत बढ़िया खेलेंगे वो लौंडे। एक दो मैच में उन्होंने खेला भी था, पर अभी टीम गॉडलाइक के लिए भी सेम है कि उनके प्लेयर्स को खेलने का मौका मिल ही नहीं रहा। मैं ऐसा मानता हूँ, जो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कहता है वो ये कहता है कि भाई उन प्लेयर्स को खेलने का मौका एक्चुअली में नहीं मिल रहा। तो भाई थोड़ा खुला हाथ छोड़ो और जो जैसा खेलना चाह रहा है उसको वैसा खेलने दो। मैं तो कहता हूँ भाई आपके पास इतने शानदार प्लेयर हैं, रिफ्लेक्सेस वाले प्लेयर हैं, घुसन घुर घुर के कह रहा हूँ घुस घुस के मारो, मजा आ जाएगा भाई। बट यस, होपिंग फॉर द बेस्ट कि भाई क्योंकि यार अब बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया भाई, गॉडलाइक को भी एक ट्रॉफी चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया, 2026 आ गया। तो मैं तो देखो हमेशा से भला ही चाहता हूँ लोगों का। दूसरा हारेगा उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, दूसरा जीतेगा उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भाई मज़ा आए बस, समझ रहे हो आप? मैं चाहता हूँ बस एंटरटेनमेंट हो और मज़ा आए। राउंड 4 लाइव होगा? जी हाँ, बिल्कुल लाइव होगा। राउंड 4 मैं आप लोगों को बता देता हूँ कब से शुरू हो रहा है। राउंड 4 अभी फेफ शुरू हो रहा है। राउंड 2 जो है वो शुरू होगा 5 से, 5 6 7 8। उसके बाद राउंड 3 शुरू होगा 12 13 14 15। देन राउंड 4 अपना शुरू होगा 19 20 21 22। ठीक है, क्वार्टर फाइनल शुरू होगा 26 27 28 1। देन उसके बाद हमारा जो वाइल्ड कार्ड है वो आएगा 5 6 7 8। देन सेमीफाइनल्स आएगा 12 13 14 15। फिर उसके बाद गैप है, देन 26 27 28 29, नहीं सॉरी 27 28 29 को हमारा फाइनल्स। इस तरीके से हेयर केयर रूटीन बता दो। अरे गायब हो गया, हेयर केयर रूटीन क्या बता दूं, खत्म हो गया। इतना लंबा गैप, अरे ये 4 दिन तो होता ही है ना, सॉरी 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये तो हमेशा से गैप रहा ही है ना। पॉडकास्ट का क्या सीन है, नो आइडिया रे, पॉडकास्ट का नो आइडिया। शैलेंद्र भाई कह रहे हैं सावन पटेल को शाउट आउट दे दो, ये मेरा दोस्त आपका दीवाना है, बाय द वे लव फ्रॉम बिस्किट गैंग। वेलकम शैलेंद्र भाई, थैंक यू सो मच फॉर द 100